HCF का बेसिक कवर करने के बाद आज बारी LCM की। LCM क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अक्सर हमने भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग के अंदर यूज़ किया है, हालांकि यह बीजगणित के अंदर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम x² x³ इनका भी LCM निकाल सकते हैं। फिर चाहे पावर्स के क्वेश्चन हो, घात वाले क्वेश्चन हो, वहाँ भी LCM की ज़रूरत पड़ती है। तो LCM गणित का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। LCM निकालना हमें आना चाहिए। कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं ये हम अभी देखेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं LCM होता क्या है। तो जैसा कि इसके नाम के अंदर ही है LCM, L का मतलब होता है लीस्ट और C से हमारा तात्पर्य है कॉमन, M का मतलब मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब हिंदी के अंदर यदि हम समझना चाहें सबसे छोटा, कॉमन का मतलब साझा उभयनिष्ठ कह सकते हैं, और मल्टीपल होता है गुणज। तो सबसे छोटा साझा गुणज होगा जो नंबर्स का, वही उनका LCM होगा। जैसे उदाहरण से हम समझें 8 और 12 ये दो नंबर हमें दिए हैं, इनका LCM क्या होगा। ज़्यादातर बच्चे इनकी सीधी गुणा कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार गुणा भी काम आ जाती है, वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें इनके क्या लिखने होंगे, मल्टीपल्स लिखने होंगे, गुणज लिखने होंगे। 8 के गुणज, गुणज का मतलब जो 8 के पहाड़े में आते हैं, जो सभी नंबर्स 8 से भाग हो जाते हैं। तो 8, 16, 24, 32, 40, 48 इस तरह से 8 के अनंत गुणज होंगे, इनफाइनाइट होंगे। 12 के गुणज क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 60 इस तरह से इसके भी अनंत गुणज होंगे। अब हमें चाहिए सांझे, तो जो दोनों में आ रहे हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं 24 दोनों के अंदर आ रहे हैं, कॉमन हो गए। उसके बाद 48 ये भी दोनों के अंदर आएंगे, 72 आएगा, 96 आएगा, यानी इनके अनंत ही क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। लेकिन हमें कौन सा चाहिए इनके अंदर, सबसे छोटा, सबसे लीस्ट है जो, तो वह है 24। तो 8 और 12 के लिए LCM क्या हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है, यानी वह सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से भाग होता है, 8 और 12 से। और एग्जाम्पल लें, यदि 6 और 8, सीधा यदि हम देख कर बताना चाहें कि वह छोटे से छोटा नंबर जो 6 और 8 दोनों से भाग हो जाता है पूरा पूरा, तो हम कह सकते हैं जी 24 है। 8 तिया 24, 6 चौका 24, तो दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाता है, सबसे छोटा है। हालांकि इसके बाद 48 भी हो जाएगा, 72, 96 इस तरह से चलते जाएंगे, लेकिन हमें सबसे छोटा ही लेना है। तो ये इसका ये तरीका होता है जिसके अंदर हम गुणज लिखकर और उनके अंदर कॉमन ढूंढ के सबसे छोटा निकाल लेते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि कई बार नंबर ही जब बड़े हो जाते हैं, जैसे 80, 120 हो गया, फिर 80 का पहाड़ा या और कोई नंबर आ जाए 72, 26, तो इनके पहाड़े लिखना, गुणज लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तब हमारे लिए अन्य विधियां होती हैं, भाग विधि है या अभाज्य गुणनखंड विधि है, वो अब हम देख लेते हैं। तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया होगा कि LCM चीज़ क्या होती है। तो अब हम वे विधियाँ देखते हैं। LCM ज्ञात करने की एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, इंग्लिश में कहें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास 3 नंबर हैं, 16, 24 और 32, और इसका LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 16 के अभाज्य गुणनखंड किस अभाज्य संख्या से भाग होता है, सबसे पहले 2 से, 2 8 16, फिर 2 से होता है 4 पर, 2 दूनी 2 एकम 2, यानी 2 से ही यह पूरा पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद 24 के लिए पहला अभाज्य नंबर 2 पर होगा तो 12, फिर 2 से भाग करेंगे 6, 2 3 6, 3 एकम 3। इसी तरह 32 के अभाज्य गुणनखंड, या आप सीधे भी लिख सकते थे कि 16 के क्या आए थे, 2 गुना 2 गुना 2, उसके अंदर 1 2 और आ जाएगा, 16 दूने 32, यानी 2, 16 पर 8, फिर 4 पर जाएगा, फिर 2 पर चला गया और अंत में 1। अब जो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उनको जब हम गुणनफल के रूप में लिखें, यानी 2 गुना 2 गुना 2 4 बार जब हम लिखेंगे, इस तरह इसके सामने लिख सकते हैं बराबर के अंदर। इसी तरह 24 को हम लिख सकते हैं
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 32 के अंदर 2 की पावर 5 है। तो इस तरह इसको लिखने के बाद गुणखंड हमने कर लिए हैं, अभाज्य गुणखंड। अब इनके अंदर देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा बार है। जो ज़्यादा बार होता है वही लेना होता है, यानी 2 इसके अंदर 4 बार आ रहा है, वो इसके अंदर 3 बार और नीचे है 5 बार। HCF के अंदर हम लेते थे जो कॉमन आते हैं, यानी कितने हम युग्म बना सकते हैं, जोड़े बना सकते हैं। तो उसके अंदर हम देख रहे थे कि 3 बार 2 सभी के अंदर आएंगे। इस तरह एक जोड़ा बनेगा, फिर 2 का और फिर 2 का, बाकी को हम नहीं लेते थे। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बार है वही लेंगे। तो 2 इसके अंदर 5 बार है, यानी 2 की पावर 5 गुणा 3 भी है, 3 यहाँ 3 की पावर 1 है, लेकिन ऊपर नहीं है नीचे नहीं, तो इस 3 को हम लेंगे। HCF के अंदर हम छोड़ देते थे, यदि 3 तीनों के अंदर होता तब लेते थे। LCM के अंदर 3 को लेना है, हमने 3 से गुणा कर देनी है। तो 2 की पावर 5 32, 32 दिया 96 हमारे लिए LCM हो जाएगा अभाज्य गुणखंड विधि के द्वारा। सीधा हम देख कर ही बता सकते हैं कि 96 वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि इन तीनों से भाग होती है। तो इसके अंदर यदि आप सीधा देखकर ही बताना चाहें, जैसे जो गणित के अंदर अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स वे बता देते हैं, वे सीधा देख लेते हैं कि 32 तो तीनों का एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि 24 32 से भाग नहीं होता। तो फिर 32 का गुणज देखेंगे, वो 32 दूना 64, 64 वो देखते हैं कि 16 से भाग हो जाता है, लेकिन 24 से नहीं होता। फिर अगला देखेंगे वो 96, 96 देखते हैं कि 32 से भाग हो रहा है, 24 से हो रहा है, 16 से हो रहा है, तो 96 उनका एलसीएम है। तो यदि आप भी इन वीडियो को देखेंगे और इनके जो एडवांस क्वेश्चन जब हम करेंगे, एडवांस ट्रिक्स करेंगे, तब आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम देखकर ही बता देंगे कि एलसीएम क्या होगा, खासकर जो छोटे नंबर होते हैं उनके लिए। तो इसके साथ ही हम एलसीएम के 1-2 बेसिक्स और सीधा देख लेते हैं कि जब इनके बीच कोई कॉमन नहीं होता है, यानी आपको कहे 3 और 7 का एलसीएम बताओ, तो सीधा हम दोनों की मल्टीप्लाई ही कर देंगे, क्योंकि 3 7 21, क्योंकि इनके अंदर कोई कॉमन तो है नहीं। यदि हम इस तरह है उनको करेंगे तो एक का गुणखंड जैसे 3, एक का 3 आएगा और एक का 7 करनी हमें गुणाई है, तो 3 7 21। तो जब भी कोई इनके बीच कॉमन नहीं है, यानी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उनका हमें सीधा मल्टीप्लाई करके ही हम एलसीएम निकाल देंगे। लेकिन कॉमन होता है फिर दिक्कत आती है, जैसे 4 और 8, तब हम 4 और 8 का मल्टीप्लाई करके 32 आंसर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 से दोनों संख्याएं भाग हो रही हैं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। हालांकि जब हम इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे तब इसको और डिटेल के अंदर सीखेंगे। तो अब हम इसकी एक और विधि देखते हैं, भाग विधि। 16 24 32 तीनों को एक साथ ही भाग दे देंगे हम, तो तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 8 16, फिर ये 24 होगा 12 पर और ये हो जाएगा 16 पर। अभी भी 2 से भाग हो रहे हैं, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 8 16, 2 पर होते रहेंगे, तब तक हम करते रहेंगे। 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौके 8। अब 3 आ गया, लेकिन ये दोनों तो 2 से भाग हो रहे हैं, तो 2 से हम करते जाएंगे। 2 एकम 2, 3 4 हो रहा है तो 2 पर भाग हो जाएगा। 3 को हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अभी भी 2 पर ये हो सकता है, तो 1 3 और 1 1 1 1, जब तक 1 1 ना आए हम करते रहेंगे। तो इन सब को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो गई, 5 32, 32 दिया 96, तो 96 ही एलसीएम हमने पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था, और यही हमने भाग विधि से निकाल दिया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इस विधि का भी यूज़ अनेक बच्चे इसका ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम एलसीएम के एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आप सेकंड्स के अंदर ही इसका एलसीएम बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लें 95 और 80 का आपने एलसीएम बताना है, तो हमें पता है कि दोनों के अंदर 5 कॉमन आ रहा है, या यूँ कहें 95 क्या होता है 5 गुणा 19 और 80 क्या होता है 5 गुणा 16, तो 5 दोनों के अंदर है,
5 को लिख दिया और 19 और 16 की गुणा कर दी, तो 16 5 80, 80 गुणा 19, 19 0 0, 19 8 152, 1520 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाए। तो इस तरह के तरीके एडवांस मेथड्स हम अगली वीडियोज़ के अंदर सीखेंगे, और एलसीएम के पावर वाले क्वेश्चंस उसके अंदर किस तरह हम इस 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 2 की पावर 8, इनके अंदर क्या एलसीएम आएगा, या फ्रैक्शन के अंदर भी किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर, ये सब हम जब इसका एडवांस लेवल सीखेंगे उनके अंदर कवर करेंगे। आज हमने केवल इतना ही सीखा है, एलसीएम क्या होता है, किन किन तरीक़ों से निकाला जाता है, खासकर भाग विधि या भाज्य गुणनखंड विधि और गुणज लिखने की विधि। तो इसके अंदर जो एडवांस या मैथ में अच्छे बच्चे होते हैं वे केवल सीधा नंबर का देखते ही बता देते हैं, और बड़े नंबर होते हैं तो भी वे कोई ऐसा शॉर्टकट अपनी तरफ से ही बना लेते हैं ताकि उनको एलसीएम निकालने के अंदर ज़्यादा समय खर्च ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।